हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंपनी दैट इज एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। टेक्निकल्स तो बहुत कर लिए, आज करते हैं फंडामेंटल्स की भी एनालिसिस विद टेक्निकल्स। क्या ये स्टॉक बन सकता है मल्टी बैगर स्टॉक? क्या ये स्टॉक बन सकता है नेक्स्ट एस्कॉर्ट्स? ये देखने वाली बात है। फुल एनालिसिस करते हैं इस कंपनी की पूरा अच्छे से, इसकी वेबसाइट, इसकी क्लाइंटेज, इसके फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल्स, एवरीथिंग, जिससे हम जज कर पाए क्या ये नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक है, क्या ये एस्कॉर्ट बन सकता है, नेक्स्ट एस्कॉर्ट्स बन सकता है। लेट्स एनालाइज इट, राइट? नो रिकमेंडेशंस, डिस्क्लेमर फर्स्ट, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, राइट? नाउ लेट्स कम इट्स कंपनीज प्रोफाइल। कंपनीज के प्रोफाइल पे हम आए। कंपनीज के प्रोफाइल पे ये पता चला दैट ये इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 ओनली इन फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है? 12,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बना सकती है एंड 9,000 ट्रैक्टर्स एनुअली बना सकती है। इसकी एसीई की प्रेजेंस है इन ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हैवी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, नाउ ये किस क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है ये भी पता चले। ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है, देख लो। मोबाइल क्रेन्स, ट्रक माउंटेड क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स, लिस्ट तो बहुत बड़ी है। फ्रॉकलिफ्ट ट्रक्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। दैट मीन्स आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। फ्लाईओवर्स बनने, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बूम आएगा तो एसीई का भी बूम आएगा, और आने वाला टाइम सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम है। ठीक, अब इसकी देख लेते हैं इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। क्लाइंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर द क्लाइंट्स। सी क्लाइंट्स 15,000 कस्टमर्स हैं जो कि प्राइवेट भी हैं एंड गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं। उसमें से नाम देखो, लिस्ट तो बहुत बड़ी है। अदानी, आदित्य बिरला ग्रुप, हेवल्स, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा प्रोजेक्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, इटलस साइकिल्स, मैं बड़े बड़े मेन नाम बोल रही हूँ। बर्जर पेंट्स, डीएलएफ जितने भी प्रोजेक्ट्स ला रहा है फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर में जितने भी ला रहा है वो सारे इधर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के ही यूज़ हो रहे हैं। यही इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, मैंने पर्सनली भी देखे हैं जाकर, राइट? तो दैट इज हीरो होंडा, इंडिया बुल्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये नीचे हम जाएं तो अपने आ जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर, ओएनजीसी, सेल, राइट्स, एनटीपीसी, वेस्टर्न सर्टिफिकेट्स, एनएचपीसी, ये इन सब को सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स क्लाइंटेज तो देखो बहुत अच्छी है, नो डाउट। सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, वो इनसे ले रही है। नाउ एनालाइज्ड इट द फंडामेंटल्स। सी फंडामेंटल्स पे आते हैं, ओवरव्यू लेते हैं इसका। ठीक है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की कंपनी है, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, कैपिटल गुड्स का सेक्टर हो गया। इट इज ए स्मॉल कैप कंपनी, मार्केट कैप सिर्फ 10,000 करोड़ का है। ठीक है, पी रेशियो 42, इंडस्ट्री पीई 60। दैट मीन्स हमें इंडस्ट्री पीई से सस्ती मिल रही है। दैट इज द गुड पॉइंट फॉर अस, राइट? हमें सस्ती मिल रही है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स। एनुअली चेक करते हैं इसके रिजल्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट है, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो इसको एज अ मल्टी बैगर देखें तो हम देखेंगे मल्टी एज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट? 1156 की सेल्स थी 2020 में, 1,156 करोड़ की सेल थी इन 2020 में। अब 2023 में इट इज 2495, मतलब 3 साल में सेल्स हो गई है डबल। 1200 इंटू 2 2400। अगर इसको 1200 ले लें और इसको राउंड ऑफ करें तो 1200 इंटू 2 2400 की अपनी सेल्स इंक्रीज हो गई है। 91 का एबिटा था, 305 का हो गया है। 100 इंटू 3 मतलब कि 3 गुना अपना एबिटा बढ़ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 316। ओवरऑल चलो ईपीएस पे आते हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 4.63 से 19.78, मतलब 5 टाइम्स, 4 5 20, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हमारा ईपीएस इंक्रीज हो चुका है विद इन 3 इयर्स। द पॉइंट इज दैट विद इन 3 इयर्स
And now comes to the ratios, return on equity, return on capital employed and return on assets. See, ये है हमारी रेशियोज इंक्रीज हो रही है ड्रास्टिकली, 21 से 28, 16 से 20, 8 से 12. These ratios matters a lot और इनकी रेशियोज इंक्रीजिंग स्टेज पर हैं और अच्छी हैं. 20% ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ वेरी गुड रेशियो, राइट. नाउ लेट्स कम टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न. शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बता रहा है? शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है प्रोमोटर्स इंटैक्ट है, 66.76, अबव 50 है, प्रोमोटर्स इंटैक्ट है. पब्लिक 33%. FIS ने अपनी पोजीशंस इंक्रीज करी है 6.51 से 8.96, 8.969, ऑलमोस्ट 3% की कुछ इंक्रीज हुआ है 6.51 से 8.96, राइट. DIS की थोड़ी सी पोजीशंस डाउन हुई है, नो डाउट, करेक्ट. एंड नॉन इंस्टीट्यूशंस की भी थोड़ी बहुत. प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेज 0, प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेज 0, राइट. अगर हम इसके एक सेकेंड, हम इसके स्कैन्स भी देखें, इसके अंदर स्कैन्स देखते हैं, फंडामेंटल स्कैन्स देखते हैं. फंडामेंटल स्कैन्स में हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है. हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, क्वार्टरली सेल्स में इंक्रीज आ रहा है बहुत ज्यादा. एंड कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करती है कंपनी. तो ये सब तो हमें यही बता रहा है. म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं. एल्डेल्विस, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, इन तीनों ने इसमें पैसा लगा रखा है और अभी तक दे चुकी है, 10 साल में दे चुके 6000% का रिटर्न. तो अभी तक तो मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, ग्रोथ जिस हिसाब से दिखा रही है, रिजल्ट्स जिस हिसाब से दिखा रही है, तो इट इज लुकिंग गुड. और आप देखकर बताइए, क्या आपको लगता है कुड इट बी अ मल्टी बैगर, कुड इट बी अ नेक्स्ट एस्कॉर्ट्स और नॉट? ठीक है, अब इस बार इसका टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. व्हाट अ चार्ट इट इज, देख के तो मजा आ रहा है, राइट. सी, इसका लो था 32 रुपए का, 32 रुपए से दिशुम हो चुकी है. 2020 में ये 32 रुपीज पे थी, अब ये 836 पहुंच चुकी है. इतनी तो मूवमेंट ये दे चुकी है और जिस तरीके से ये ग्रोथ कर रही है, ये नेक्स्ट कहां तक पहुंचेगी वी डोंट नो, लेकिन मूवमेंट जो आ रही है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है. मुझे लगता है नेक्स्ट एस्कॉर्ट्स यही बनने वाली है. नो रिकमेंडेशन. अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, तो इसका एक बीच में डिप आया था एंड देन इसने इसका ब्रेकआउट दिया एंड देन सस्टेन करके ये ऊपर निकलने की तैयारी कर रही है. फर्स्ट टारगेट 1000 एंड यू नेवर नो कब तक आए. बस वी इन द स्मॉल कैप स्टॉक्स, जहां पे जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है उनको होल्ड करेंगे तो ही पैसा बनता है, वेल्थ क्रिएशन तो तभी बनती है, राइट. दिस इज माई एनालिसिस अबाउट द एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड. आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है या नहीं, क्या ये नेक्स्ट एस्कॉर्ट्स हो सकता है या नहीं. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सी यू सून. देखते हैं आपको कैसी लगी ये एनालिसिस, मेरी फुल एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, क्लाइंट एज एंड ऑल. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट. So stay tuned, keep trading, keep investing. Bye bye, take care.